हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइफ। आज शुरू करते हैं इंडिया की जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है 28 जनवरी 2026 की। तो ये हम आज नई तरीके से शुरू कर रहे हैं। डेली हम शॉर्ट्स में डालते थे, अब हम इनको वीडियो में शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है बनारस लिटरेचर फेस्टिवल बुक अवार्ड्स में सरोजिनी नायडू काव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अभय के, अरुणवा सिन्हा, ममता कालिया या महादेव तोपो। तो किसको प्रदान किया गया? ये अभय के को प्रदान किया अभय के को प्रदान किया गया अभय के को प्रदान किया गया। और इनको किस बुक के लिए किया गया? हनुमान चालीसा। इन्होंने हनुमान चालीसा का अनुवाद किया था। ठीक है। इसके अलावा ममता कालिया को प्रेमचंद पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि महादेव तोपो जो झारखंड के कवि हैं, इन्हें कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बनारस लिटरेचर बुक फेस्टिवल में अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में कथा साहित्य, गैर कथा और अनुवाद श्रेणियों में 2026 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है। ये पुरस्कार वाराणसी में 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव में प्रदान किए जाएंगे। विजेताओं को 51,000 रुपये का पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नमिता गोखले को दिया जाएगा, जिन्हें 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। जबकि भारतीय भाषाओं के लिए कालिदास पुरस्कार कुरुख कवि महादेव तोपो झारखंड को सम्मानित किया जाएगा। युवा विवेकानंद पुरस्कार हिंदी लेखक पराग पवन, रस्किन बॉन्ड कथा पुरस्कार साइनी एंटनी को दिया जाएगा, इनकी किताब परित्यक्त ईडन लिलिथ की कहानी के लिए। जबकि सरोजिनी नायडू काव्य पुरस्कार अभय के को हनुमान चालीसा के लिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर कथा पुरस्कार पैगी मोहन को दिया जाएगा पितृभाषा मातृभूमि दक्षिण एशिया में भारत का जन्म बुक के लिए। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर अनुवाद पुरस्कार अरुणवा सिन्हा द्वारा बंगाली में अनुवादित लिमिटेड और अनलिमिटेड शंकर नाम की बुक के लिए दिया जाएगा। जबकि कथा साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार ममता कालिया को, घृणित दाम्पत्य के लिए, कविता के लिए कबीर पुरस्कार उदयन वाजपेयी को इनकी पुस्तक पागल गणितज्ञ की कविताओं के लिए दिया जाएगा। नॉन फिक्शन के लिए राहुल सांकृत्यन अवार्ड जे सुशील को दुखों की दुनिया में है के लिए दिया जाएगा। जबकि महादेवी वर्मा पुरस्कार थॉमस हेनरी कवानाग को दिया जाएगा। इनकी बुक का नाम है 1857 की क्रांति का अवध। तो ये बनारस लिटरेचर फेस्टिवल में 8 अवार्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा द्वारा का 84 साल की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े थे? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? तो किससे जुड़े थे? क्रिकेट से जुड़े थे। तो बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे भारतीय क्रिकेट प्रशासन में एक परिवर्तनकारी विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने क्रिकेट मार्केटिंग के आधुनिकीकरण, वैश्विक खिलाड़ियों के लिए प्रसारण के द्वार खोलने तथा राजस्व मॉडल को नया रूप देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1993 से लेकर 96 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च क्रांतिकारी वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? निधि शर्मा, रूपाली शाह, शुभांशु शुक्ला या विजय रावत? तो किसे? शुभांशु शुक्ला को दिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की घोषणा की, जिसमें अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को दिया जाएगा। इसके अलावा 3 कीर्ति चक्र प्रदान किए जाएंगे और 13 शौर्य चक्र प्रदान किए जाएंगे। तो 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 70 सशस्त्र बलों के कार्मिकों को वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दे दी, जिसमें से 6 मरणोपरांत शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च क्रांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इनमें अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र, 1 वार सेना मेडल, 44 सेना पदक, 6 नौसेना पदक और 2 वायुसेना पदक शामिल है। अशोक चक्र शुभांशु शुक्ला को उनके कार्य के लिए दिया गया। शुभांशु शुक्ला ने जून में एक्जियम 4 मिशन के
इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की ऐतिहासिक यात्रा भी की थी। इसके अलावा मेजर अर्शदीप सिंह, असम राइफल्स, इन्होंने ऑपरेशन सिंधु भारत म्यांमार सीमा पर विशेष गश्ती दल पर अचानक हुए हमले के दौरान दुश्मनों को धूल चटाई और साहसिक हमला किया उनके ऊपर। इसके लिए इन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया, जबकि नायब सूबेदार दौलेश्वर सुब्बा इनको 11 अप्रैल 2025 को किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकवादी रोधी अभियान के दौरान भारी फायर से आगे बढ़ते हुए विशेष आतंकवादी दल को नजदीक से मार गिराया और दूसरे को भी निष्क्रिय किया। इसके अलावा तीसरे कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर शौर्य चक्र, ये 13 शौर्य चक्र दिए जाएंगे पैरासूट रेजिमेंट के 21वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल घटागे आदित्य श्री कुमार को। इसके अलावा मेजर अंशु पलतू को, मेजर शिवकांत यादव, मेजर विवेक, मेजर लिसेंदम दीपक सिंह, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पीएच मोसेस, बलदेव चंद्र। इसके अलावा मंगलम संघ वेफाई, ध्रुवा ज्योति दत्ता, लेफ्टिनेंट दिलना के, रुपए ए तथा विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सेना पदक वीरता के लिए बार सत्यपाल सिंह को दिया जाएगा, जो 6 राजपूत रेजिमेंट से हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और अन्य कार्मिकों को 301 सैन्य पदक देने की भी मंजूरी प्रदान की, जिसमें 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम सेवा पदक, 56 अति विशिष्ट सेवा पदक, 9 युद्ध सेवा पदक, 2 वायुसेना पदक, 43 सेना विशिष्ट, 8 नौसेना विशिष्ट और 43 वायुसेना विशिष्ट और 135 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं। 98 मेंशन इन डॉरपैक्स सम्मानों की भी घोषणा की, जिसमें से 81 भारतीय सेना के हैं और इसके अलावा 15 नौसेना और 2 बीआरओ के। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी नदी भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गई है? कौन सी नदी? कोसी नदी, गंडक नदी, यमुना नदी या गंगा नदी? तो कौन सी नदी बन गई है? गंडक। और पहली नदी कौन सी थी? चंबल रिवर के बाद गंडक नदी बनी दूसरी नदी घड़ियालों की शरण स्थली। ठीक है। इसके अलावा बिहार की गंडक नदी विशेषकर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आसपास चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों का दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास प्रजनन स्थल बनकर उभरा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस दिन हर साल नरसंहारों के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 27 फरवरी, 28 फरवरी, 24 जनवरी या 23 जनवरी? तो किस दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी को होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है, जिसकी 2026 में थीम रखी गई है होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस फॉर डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत मंत्रालय की 14वीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग रिपोर्ट में किस राज्य की विद्युत वितरण कंपनियां शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी? पंजाब, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान? तो किस राज्य की? गुजरात की। पहले नंबर पर रहा गुजरात और दूसरे नंबर पर रहा उड़ीसा। तो इस वर्ष प्रदर्शन रैंकिंग में गुजरात और उड़ीसा की बिजली कंपनियां शीर्ष पर रही। विद्युत मंत्रालय की 14वीं एकीकृत रेटिंग एंड रैंकिंग रिपोर्ट में गुजरात की बिजली वितरण कंपनियां शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के रूप में उभरी, जिनमें से 4 गुजरात की वितरण कंपनियां शीर्ष 10 में शामिल रही। क्वेश्चन नंबर 7, इंडसइंड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश वर्मा, अरिजीत बसु, सुनील मेहता या आदित्य पुरी? तो किसे नियुक्त किया गया है? अरिजीत बसु को, जो सुनील मेहता का स्थान लेंगे। तो पूर्व अध्यक्ष अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आरबीआई की मंजूरी के बाद अरिजीत बसु को इंडसइंड बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो 31 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। वह सुनील मेहता का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका स्थान लेंगे। इसी के बारे में इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में संस्थापक एसपी हिंदुजा, महाराष्ट्र, मुंबई में इनका हेडक्वार्टर। इसके अलावा इनके एमडी और सीईओ है राजीव आनंद। टैगलाइन है, हम आपको और भी समृद्ध महसूस कराते हैं। इसके अलावा इंडिया के और भी बैंकों के बारे में देख लीजिए। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ रहे वो हैं शशिधर जगदीशन, आईसीआई बैंक के संदीप बख्शी, कैनरा बैंक के हरदीप सिंह अहवालिया, आरबीएल बैंक आर सुब्रमण्य कुमार, इंडियन बैंक श्री विनोद कुमार,
एक्सिस बैंक अमिताभ चौधरी, IDFC फर्स्ट बैंक वी वेदनाथन, यस बैंक प्रशांत कुमार, पंजाब एंड सिंध बैंक के हैं स्वरूप कुमार साहा। इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के आशीष पांडे, सेंट्रल बैंक के कल्याण कुमार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, बैंक ऑफ बड़ौदा देवदत्त चंद, इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव, बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कर्नाटक, EU फाइनेंस बैंक के संजय अग्रवाल और PNB बैंक के अशोक चंद्रा। ये थे आपके भारत के सभी बैंकों के MD और CEO। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, नासा का कौन सा AI मॉडल एक्सोप्लैनेट खोज से जुड़ा है? स्काई स्कैनर, केपलर AI, एक्सोमाइनर प्लस प्लस या एक्स्ट्रोएड? तो कौन सा जुड़ा है? एक्सोमाइनर प्लस प्लस। तो इसने 370 एक्सोप्लैनेट की खोज की। तो एक्सोमाइनर प्लस प्लस नासा का एक उन्नत मशीन लर्निंग मॉडल है जिसने हाल ही में सौर मंडल में बाहर 370 नए ग्रहों की खोज करने की सफलता प्राप्त की है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व आर्थिक मंच का 4IR केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल और झारखंड। तो कहाँ पर किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF ने 5 नए केंद्र खोलने की बातें की, जिसमें से एक भारत में खोला जाएगा और भारत के आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करेगा। इनमें से एक केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। नए केंद्र फ्रांस, UK और UAE में भी स्थापित किए जाएंगे। मुंबई और तेलंगाना के बाद भारत में तीसरा केंद्र स्थापित होगा। चौथी औद्योगिक क्रांति जो वर्ड है वो किसने दिया था? वो दिया था क्लोज स्वाब ने। क्वेश्चन नंबर 10, ताइपे 101 पर बिना सुरक्षा रस्सी की चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? एलेक्स होनल्ड, कॉनरोड एंकर, बियर ग्रिल्स या टॉमी कोल्डवेल? तो कौन बनी है? एलेक्स होनल्ड। कौन बनी है? एलेक्स होनल्ड। तो अमेरिका की एलेक्स होल्डन ने 101 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर बिना सुरक्षा रस्सी के चढ़ाई करी। तो यानी कि ताइवान अमेरिकी रॉक क्लाइंबर एलेक्स होनाल्ड ने रविवार को बिना किसी रस्सी या सुरक्षा उपकरण के ताइपे 101 गगनचुंबी इमारत पर चढ़ाई की। लगभग 90 मिनट बाद जब वह 1667 फीट ऊंचे टावर के शिखर पर पहुंची। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो यात्री सुरक्षा, संरक्षण और सेवा वितरण को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी तरह की एक पहली पहल है? चेन्नई टर्मिनल, मुंबई CST, विशाखापट्टनम या कोलकाता? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये पहल भारतीय रेलवे ने की। तो भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार किया है जो यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सेवा वितरण को बढ़ाने की दिशा में अपनी तरह की पहली पहल है। इसके अलावा इसको पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया है स्वदेशी तकनीक से। रोबोट घुसपैठ का पता लगाने के लिए रिकॉग्निशन सिस्टम, AI आधारित भीड़ निगरानी आदि तकनीकी सुविधाओं से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 12, डिजिटल इंडिया भाषणीय डिवीजन DIVD ने भौगोलिक स्थानों के नामों को डिजिटाइज करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र? तो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। तो डिजिटल इंडिया के भाषणी डिवीजन ने AI आधारित स्थलाकृति डेटा के डिजिटीकरण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय शिक्षा मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने AI आधारित वाक और भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर भौगोलिक स्थानों के नामों को डिजिटाइज करने, प्रतिलेखित करने और मानकीकृत करने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा सहयोग के तहत किस देश को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेजी? नेपाल, भूटान, श्रीलंका या अफगानिस्तान? तो किस देश को भेजी है? ये हमने अफगानिस्तान को भेजी है। तो भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग के तहत काबुल को 7.5 टन जीवन रक्षक कैंसर की दवाएं भेजी।
क्वेश्चन नंबर 14 टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? गणेश लक्ष्मीनारायण, रमेश कुमार जनेजा, प्रवीण वशिष्ठ या नितिन नवीन? हाल ही में गणेश लक्ष्मीनारायण को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया, जबकि प्रवीण वशिष्ठ हाल ही में भारत के नए सतर्कता आयुक्त बने हैं, जबकि नितिन नवीन भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष भी चुने गए। तो टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मीनारायण को टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया है, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस के कृति वाशन एमडी एंड सीईओ है। टाटा डिजिटल लिमिटेड के साजिद शिवानंदन, टाटा एलेक्सी के सीईओ हैं आपके मनोज राघवन, टाटा टेली सर्विसेज के सीईओ हैं आपके हरजीत सिंह। गृह मंत्रालय द्वारा 2026 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 131, 125, 113 या 121? तो हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा कुल 131 पदकों की घोषणा की गई। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी है। 131 पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण तथा 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई। ये पद्मश्री 2 युगल पुरस्कार, इसके अलावा 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री, उनमें से 19 महिलाओं को दिए जाएंगे। सूची में 6 व्यक्ति एनआरआई हैं, जबकि 16 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता हैं। पद्म विभूषण एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को महाराष्ट्र कला के क्षेत्र में, श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले केरल, इसके अलावा सुश्री एम राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पी नारायण साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल और श्री वीएस अच्युतानंदन मरणोपरांत सार्वजनिक केरल मामले केरल। इसके अलावा पद्म भूषण 13 आपको याद रखना है। सुश्री अलका याग्निक कला महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले उत्तराखंड, कल्लीपट्टी राम पनीर स्वामी दवा तमिलनाडु, ममूथी कला केरला, नौरोद उत्तराखंड संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा पीयूष पांडे महाराष्ट्र, इसके अलावा SKM महिलानंदन सामाजिक कार्य तमिलनाडु, सतावधानी आर गणेश कला कर्नाटक, शिव सोरेन सार्वजनिक मामले झारखंड, उदय कोटक व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र, VK मल्होत्रा सार्वजनिक मामले दिल्ली, वेलापल्ली नटेशन सार्वजनिक मामले केरल और विजय अमृतराज खेल संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा पद्मश्री 113 में खेल के स्पोर्ट्स के आपके बलदेव सिंह खेल पंजाब, भगवान दास राय कंवर खेल मध्य प्रदेश, सुश्री हरमनप्रीत भुल्लर खेल पंजाब, श्री के पजानीवेल खेल पुदुचेरी, प्रवीण कुमार खेल उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा खेल महाराष्ट्र और सविता पूनिया खेल हरियाणा। इसके अलावा एक युवा जो युगल पुरस्कार है वो रामचंद्र गोडबोले तथा सुश्री सुनीता गोडबोले को दवा के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया। अमेरिका के प्रतीक शर्मा को दवा के क्षेत्र में पद्मश्री, व्लादिमीर मेस्टविरिसिवली खेल जॉर्जिया, इसके अलावा लॉर्ड क्रिश्चियन कोच को कला के क्षेत्र में जर्मनी को, इसके अलावा सुश्री ल्यूडिमिला खोसलोवा इनको साहित्य के क्षेत्र में रूस को दिया गया। ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको सही अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब उसके बाद आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। 2010 से लेकर 2024 तक ऐतिहासिक AI निवेश के मामले में भारत की 11 देशों में कौन सी रैंक है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।